तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैंग यांग की बॉडी के अंदर जो डीमन होता है वो जियांग टियान के अटैक के कारण उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वो डीमन खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि इस रियलम के जो लोग हैं वो तुम्हारे साथ में यहाँ पर डील नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में कोई तरीका नहीं है, लेकिन दूसरे रियलमों के लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि तुमसे डील कर सके। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियांग टियान से बोलता है कि एक मिनट, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम इस रियलम से नहीं हो बल्कि किसी दूसरे रियलम से यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आया हूँ या मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने नहीं दे सकता। और इतना बोलते ही जियांग टियान उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन वो डीमन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जियांग टियान के अटैक से बच जाता है। जो देखने के बाद अब जियांग टियान जो होता है वो अपनी फिंगर से एक अटैक को बनाकर जो वो डीमन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिससे कि वो डीमन बचने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद भी वो जाकर उसके हाथ से टकराता है। जिसके बाद अब वो डीमन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारी पावर के बारे में पता होता तो मैं तुम्हें तभी ख़त्म कर देता जब पिछली बार मैं तुमसे मिला था। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि हम लोग आखिर पिछली बार कब टकराए थे, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग अभी यही पहली बार मिले हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान को उसी लड़की के बारे में याद आता है जिसकी कि उसने कुछ टाइम पहले जान बचाई थी। और उसके बारे में याद करने के बाद जियांग टियान उस डीमन से बोलता है कि वो तुम कहना चाहते हो कि वो लड़की जो थी उसकी बॉडी के ऊपर तुमने ही कंट्रोल किया हुआ था। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियांग टियान को बताता है कि यहाँ पर मेरा ओरिजिनली प्लान ये था कि मैं उस लड़की की बॉडी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट की तरह प्रिटेंड करूँगा और बाकी लोगों की तरह यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन मेरा ये प्लान जो था वो यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ बैरियर जो है वो यहाँ से मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो भी अब उस बैरियर को देखने लगता है और उस बैरियर को देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर रखने का जो कारण है वो ये बैरियर है, इससे तुम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर अब वो डीमन जो होता है वो जियांग टियान को बताता है कि मेरा नाम मी माओ है और मेरे पास में एबिलिटी है कि मैं किसी को भी केवल अपनी सोच से ही कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अब से काफ़ी लंबे टाइम पहले एक ओल्ड मैन जो था उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर नॉर्मल लोगों को ज़्यादा हार्म पहुँचाता हूँ, तो इसीलिए उस ओल्ड मैन ने मुझे इस जगह पर सील कर दिया, जिस कारण मैं यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक कैद होता रहा। और इस बीच मैंने बहुत सारी कोशिशें की इस सील को यहाँ पर तोड़ने में ताकि मैं इस बैरियर को यहाँ पर हटाने के बाद यहाँ से बाहर निकल सकूँ, लेकिन मैं हर बार फेल हो गया क्योंकि ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। उसने केवल मुझे यहाँ पर सील ही नहीं किया बल्कि ये बैरियर लगा दिया जिसके अंदर की बहुत सारे यहाँ पर बैरियर है जिसे तोड़ना एक तरह से नामुमकिन है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे तुम यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे ऊपर तो यहाँ पर सील लगी हुई थी, तो फिर आखिर तुमने यहाँ पर खुद को सील से फ्री कैसे किया, क्या किसी पर्सन ने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर एक पर्सन जो है उसने मेरी इस सेल को हटाने में मेरी मदद की है, जिसकी मदद से अब मैं सक्सेसफुली यहाँ पर आज़ाद हो चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर अपनी पावर का भी फ्रीली यूज कर सकता हूँ, जिस पावर का यूज करने के बाद अब मैंने यहाँ पर सभी मॉन्स्टरों को अपने कंट्रोल में कर यहाँ पर इन्हें अपना गुलाम बना लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इन मॉन्स्टरों के एकदम से पावरफुल हो जाने का कारण क्या था, इन सभी को यहाँ पर तुमने ही पावरफुल बनाया है, और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो इन सभी मॉन्स्टरों का यूज कर तुम यहाँ पर स्टूडेंटों को मारना चाहते हो, जिसके बाद यहाँ पर जो रीन है वो इस सील को तोड़े हो जिस कारण तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि बच्चे सच में तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुमने यहाँ पर मेरे बहुत सारे सीक्रेटों के बारे में पता लगा लिया, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने नहीं दे सकता हूँ, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो सभी बीस्टों को वहाँ पर जियांग टियान को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो चैंग यांग के ऊपर आ जाता है जो कि अब होश में आ चुका होता है। और वो उठते हुए जियांग टियान से बोलता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर बहुत ही बुरा सपना जो था वो देखा, पता नहीं कहाँ से एक अजीब सी लड़की जो थी वो मेरे सपने में आकर मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर ली और उसके बाद वो मेरी बॉडी के साथ में उल्टी सीधी चीज़ें भी कर रही थी।
और इतना बोलते के साथ ही चैंग यांग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि चारों तरफ उसे मॉन्स्टर कीड़े खड़े हैं, जिन्हें देखने के बाद जो चैंग यांग होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि हो लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, इसीलिए ये मॉन्स्टर मुझे घेरे हुए खड़े हैं। तो इसीलिए बेफालतू के सपने में मुझे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपनी आंखों को बंद कर यहाँ पर इस सपने से उठने की कोशिश करता हूँ। और उसकी इस हरकत को देखने के बाद वे मॉन्स्टर भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहीं जियांग टियान तो सोच रहा होता है कि क्या ये सच में मेरा भाई है। जिसके बाद अब जियांग टियान जो होता है वो चैंग यांग से बोलता है कि बिग ब्रदर प्लीज़ सोना बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है वो चारों तरफ से अपने एनिमी से घिरे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर क्या ये सपना नहीं था, ये सब कुछ हकीकत है। जो सुनते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ इशारा करते हुए चैंग यांग से बोलता है कि यहाँ पर इस सब चीज़ का मास्टरमाइंड जो है वो मॉन्स्टर है, जिसने कि यहाँ पर आपकी बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल कर आपको अपना होस्टेज बना लिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग यांग होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि इस गंदे और बदसूरत से मॉन्स्टर ने यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर अपना पोजेस कर लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इस गंदे और उंगली से मॉन्स्टर के कारण यहाँ पर मेरा पेरेंट्स जो है वो गंदा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मॉन्स्टर होता है उसे भी चैंग यांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस भद्दी मोटी बॉडी के अंदर रहना चाहूँगा? यहाँ पर तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि मुझे तुम्हारे जैसे भद्दी और मोटी बॉडी के अंदर जाना पड़ा। लेकिन अब तुमने इस तरह की बातें बोलकर यहाँ पर मुझे पूरी तरह से जो है वो गुस्सा दिला दिया है, तो इसीलिए मैं अब तुम में से भी यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को बहुत ही बुरी मौत जो है वो यहाँ पर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बाकी के बीस्टों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इन दोनों को यहाँ पर ख़त्म कर दो, और याद रखना कि इनकी मौत जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होनी चाहिए। और उसके इतना बोलते हैं अब सभी मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन फैटी जो होता है वो अभी भी पड़ा हुआ सो रहा होता है। जिसे देखने के बाद जियांग टियान चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी उठ जाओ। तभी चैंग यांग बोलता है कि लिटिल ब्रदर जल्दी से वहाँ से उठो, क्योंकि मॉन्स्टर तुम्हारे कुचल के यहाँ पर मार देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो फैटी के ऊपर अपने पैर को रखने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो चैंग यांग और जो जियांग टियान होता है वो फैटी के पैर को पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और वे भागते हुए बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टरों के साथ में हम एक साथ में यहाँ पर डील नहीं कर सकते। और अब उन्हें वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग भाग के बच सकते हो? मेरी इंसल्ट करने के बाद इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग यांग और जियांग टियान उस फैटी को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी फैटी जो होता है हम देखते हैं कि वो कुछ बेलों के अंदर फंस जाता है, जहाँ पर ये जो जियांग टियान और चैंग यांग होते हैं वो अभी भी उसे खींच रहे होते हैं। और ये सिचुएशन जो होती है वो एक तरह की गुलेल जैसी बन जाती है। और जो चैंग यांग होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, आखिर ये फैटी जो है वो आगे क्यों नहीं खींच रहा? और इतना बोलते के साथ ही अब उन दोनों के हाथों में फैटी के सूज जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो देखने के बाद वे दोनों भी बहुत ही फनी तरह से उन सूजों को देखने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो फैटी होता है वो गोली की माफिक मॉन्स्टरों को उड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि अब वो सीधे वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ ही आने लगता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता, जो फैटी होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है। और फैटी के टकराने का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर जो क्रिस्टल होता है वो भी टूट जाता है, जिसके बाद अब वो मॉन्स्टर भी खुद को संभाल नहीं पाता। और हम देखते हैं कि वो भी ज़मीन की तरफ गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल था? जो सुनने के बाद चैंग यांग बोलता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होगी और हम लोग इस तरह से जीत जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैटी जो होता है वो भी होश में आ जाता है। और वो होश में आने के बाद बोलता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मुझे नींद में चलने की बीमारी जो है वो हो गई है। जिसके बाद अब हम उस मॉन्स्टर की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बीस्ट होते हैं उसके ऊपर से भी उन मॉन्स्टर का जो असर होता है वो हट जाता है, जिस कारण अब वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। जो देखने के बाद जो चैंग यांग होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, ये मॉन्स्टर इस तरह से डर कर क्यों भाग रहे हैं?
जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि इन सभी मॉन्स्टरों को उस अकेले थे मॉन्स्टर ने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था, जिस कारण इनको लग रहा होगा कि ये अब नहीं बच पाएगी, लेकिन अब फ्री होने के बाद ये यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। और उनके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी धीरे धीरे होश में आने लगता है। और वो होश में आते हुए बोलता है कि डैमिट यहाँ पर मेरा क्रिस्टल जो है वो टूट चुका है, इसीलिए मैं अब यहाँ पर जो बाकी के मॉन्स्टर है उनके ऊपर अपने कंट्रोल को नहीं जमा सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर मैं उनके ऊपर अभी के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो, लेकिन उसके बाद भी मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं तुम सभी को यहाँ पर अकेला ही ख़त्म कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखने के बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि कितने भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और उसके इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की गर्दन जो होती है वो कट जाती है। और जो जियांग टियान होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर एक चीज़ भूल गए कि मैं यहाँ पर वायलेंट स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर काफ़ी होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि दोनों डीन और वो लड़की जो होती है वो मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। और अब काफ़ी देर मेहनत करने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली उनकी मेहनत जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है और वे फाइनली वहाँ पर लगी हुई वो फॉर्मेशन जो होती है उसे तोड़ देते हैं। जिसके बाद अब डीन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जल्दी से एग्जिट जो है उसे यहाँ पर बंद करो और सभी टीचरों को बोलो कि फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद सभी स्टूडेंटों को रेस्क्यू करे। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे वे स्टूडेंट मर चुके हो या फिर जिंदा हो, तुम्हें सभी के सभी स्टूडेंटों को लेकर आना होगा। जो सुनते ही वॉइस डीन जो होता है वो यस बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट सच में बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही काफ़ी सारे यहाँ पर स्टूडेंट मारे गए। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बार के लिए तो मुझे भी लगा था कि मैं फॉरेस्ट के अंदर ही मरने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि अच्छा हुआ है कि यहाँ पर मेरा किसी भी मॉन्स्टर के सामने तो में जो सामना था वो नहीं हुआ, नहीं तो मुझे डर है कि मैं भी उन लोगों के ही साथ में पड़ी हुई होती। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उसी सफ़ेद बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही होती है। जिसे देखने के बाद एक लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि यू आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर जियांग टियान का ही इंतजार कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सफ़ेद बालों वाली लड़की के मज़े लेने लगती है और उसके मज़े लेते हुए बोलती है कि जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर एक लड़की का इंतज़ार कर रही हो, ये कितना ज़्यादा प्यारा है। और वो सुनते ही हम देखते हैं कि वो सफ़ेद बालों वाली लड़की के गाल भी लाल हो जाते हैं। और अब वो बात को घुमाते हुए उस लड़की से बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उस पर्सन का इंतज़ार कर रही हूँ जिसने कि मेरी जान बचाई थी और मैं उसका पर्सनली शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सफ़ेद बालों वाली से बोलती है कि टीचर ने कहा कि जितने भी लोग फॉरेस्ट के अंदर जिंदा थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ पर मारा गया। जो सुनकर सफ़ेद बालों वाली लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं मर सकता, क्योंकि वो पर्सन जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी और जियांग टियान के अभी तक के जितने भी इनकाउंटर हुए होते हैं उन सभी को याद करने लगती है और उन्हें याद करते हुए बोलती है कि मुझे यकीन है कि वो सारी मुसीबत से निपटने के बाद सेफली वापस आ जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वॉइस डीन के ऊपर आ जाता है, जो कि डीन को आने के बाद उसको बताता है कि डीन हमने पूरे फॉरेस्ट को छान छान मारा, लेकिन अभी तक भी हमें वो मॉन्स्टर जो था वो नहीं मिल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी स्टूडेंट को पोजेस कर लिया। जो सुनकर डीन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसने यहाँ पर किसी स्टूडेंट की बॉडी को पोजेस किया हुआ है, लेकिन वो कहीं पर भी क्यों ना छुपा हुआ हो, मैं उसे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। इसीलिए जाओ और सभी स्टूडेंटों से बोलोगे जितने भी स्टूडेंट फॉरेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किए थे वे सभी के सभी मेरे सामने आए, क्योंकि मैं सभी को यहाँ पर अपने हाथों से चेक करूँगा और जिसके अंदर भी मुझे वो मॉन्स्टर मिल गया मैं उस मॉन्स्टर को बॉडी से निकाल कर उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब डीन जो होता है वो सभी स्टूडेंटों के सामने आ जाता है और वो सभी स्टूडेंटों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि स्टूडेंट जिन्होंने भी मॉन्स्टर कोर को फॉरेस्ट के अंदर से कलेक्ट किया है वे सभी के सभी यहाँ पर आए और आकर एक एक कर अपने मॉन्स्टर कोरों को दिखाए ताकि मैं काउंटिंग कर सकूँ।
और जिन्होंने यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मारा है तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए, तो इससे ये चीज़ दिखाई देती है कि तुम लोग काफ़ी पावरफुल हो। और डीन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वही सीन जो होता है वो वहाँ पर किसी आर्टिफैक्ट की मदद से सभी स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें देखने लगता है, ताकि वो पता लगा सके कि किसी स्टूडेंट को उस मॉन्स्टर ने पोजेस तो नहीं किया। जिसके बाद अब हम वहाँ पर स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने यहाँ पर 2 मॉन्स्टरों को मार दिया था, इसीलिए मैं पास हो गया। तभी एक और बोलता है कि मैंने भी यहाँ पर 2-3 मॉन्स्टर जो थे उन्हें मार दिया था, इसीलिए मैं भी पास हो गया हूँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने एक पर्सन के साथ में टीम अप कर लिया था, जिस कारण मेरे पास में 3 मॉन्स्टर कोर है, तो इसीलिए मैं भी पास हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होता है वो सामने आ जाता है। और वो सामने आते हुए बोलता है कि इन बेवकूफ़ ट्रैशों को ऐसा लगता है कि वे मॉन्स्टर पावरफुल थे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि यही इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि ये मॉन्स्टरों को नहीं मार पाए। और अब चैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।